यार ये ड्रीम्स तो ऐसे हैं जैसे किसी ने अभी बैठ के लिखा फ्यूल गिरेगा, कोरोना वायरस आएगा, आर्मी पैरालाइज हो रही है, आर्मी के टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है। वो ड्रीम में कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने दिखाया मोहम्मद कासिम को लोग पूरी दुनिया से इमाम मेहदी क्यों, किस तरह से मक्का और मदीना से होंगे। मैं खुद इस चीज पे हैरान था, मदीना से होंगे इमाम मेहदी। अब तो मोहम्मद कासिम के नो डाउट सच्चे हैं। उसका रीजन ये है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो जब तक हम लोग स्टडी नहीं कर रहे थे ना, जब तक मैंने खुद बजाता खुद मैंने जब तक वो ड्रीम्स स्टडी नहीं किए थे, मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये है क्या बेसिकली चीज। लेकिन जब मैंने उनके ड्रीम्स को स्टडी करना शुरू किया, उसके बाद मुझे फील और रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार ये ड्रीम्स तो ऐसे हैं जैसे किसी ने अभी बैठ के लिखे हो। एक आपस की बात है कि ये ड्रीम्स तो ऐसे हैं जैसे किसी ने अभी, लेकिन जब मैंने उन वीडियोस का जो वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर मोहम्मद कासिम पीके चैनल के ऊपर, उस वीडियो की डेट देखी तो मैं हैरान रह गया। वो तो डेट 2018 की लगी हुई थी कि एक वीडियो 2018 में अपलोड हुई पड़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आने वाले वक्त में ये चीजें होंगी, डॉलर गिरेगा, फ्यूल गिरेगा, कोरोना वायरस आएगा, ये चीजें। और जब मैंने अभी बैठ के न्यूज सर्च की और न्यूज में ये आ रहा है कि जी हमारे मुल्क में डॉलर के जखायर खत्म हो रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल की किल्लत हो रही है, आर्मी पैरालाइज हो रही है। पैरालाइज से मुराद आर्मी मूव नहीं कर पा रही है, आर्मी के टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है, आर्मी के जहाजों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, आर्मी की गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं। मतलब वो ड्रीम में कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने दिखाया कि आर्मी पैरालाइज हो जाती है, और अगर अभी न्यूज खोल के देख रहे हैं तो आर्मी पैरालाइज हुई बैठी है। यानी ये जब सारी चीजें देख रहे, मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पे तो फिर मुझे खुद ब खुद यकीन आएगा कि यार वो बंदा झूठ बोल ही नहीं रहा। बिल्कुल। जिसने 5 साल पहले एक बात की, उसने कोई पेशन कोई नहीं की थी। वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने ये ड्रीम दिखाया, उन्होंने अपना ड्रीम शेयर किया और उसके बाद करंट सिनेरियो को देखा तो वो ड्रीम एज इट इज उस पर फिट हो रहा है। ठीक है, अब ख्वाबों में तो हमें भी उनके डाउट नहीं है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि मोहम्मद कासिम को लोग पूरी दुनिया से इमाम मेहदी क्यों कह रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर वो एक और भाई थे, वो पाकिस्तान से थे, उन्होंने एक हदीस कोट की, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो मोहम्मद कासिम को इमाम मेहदी क्यों कहते हैं। वो मैं आपसे काइंडली शेयर करता हूँ कि ये इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 4082, जिसमें मैं आपको वर्ड बाय वर्ड सुनाता हूँ। इब्ने माजा की रिवायत है 4082। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि बनु हाशिम के कुछ जवान आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो आपकी आंखें आंसू से भर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग तब्दील हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अर्ज किया कि हमें आपके चेहरे मुबारक के आसार ऐसे नजर आए जो हमें पसंद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गमगीन देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम उस घराने के अफराद हैं जिनकी ये शान है कि अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया की बजाय आखिरत को पसंद फरमा लिया। मेरे घर वालों को मेरे बाद मुसीबतों, दरबदरी और वतन से इखराज का सामना करना पड़ेगा। हत्ता के मशरिक से कुछ लोग आएंगे, उनके पास स्याह झंडे होंगे और वो अच्छी चीज मांगेंगे तो उन्हें नहीं दी जाएगी। फिर वो जंग करेंगे तो उनकी मदद की जाएगी और फतह हासिल होगी। तब जो कुछ उन्होंने मांगा होगा उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे, हत्ता कि वो उस हकूमती निज़ाम को मेरे अहले बैत के उस आदमी के हवाले कर देंगे। चनाचा वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह लोगों ने इसे जुल्म से भर रखा है। तुम जब इस तरह के हालात को पा लो तो जाकर उसकी बैत करो, क्योंकि उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा, अगरचे तुम्हें बर्फ पर घिसट कर जाना पड़े। ये जब उसने हदीस कोट की तो उसने साथ ये भी कहा कि अक्सर लोगों का गुमान है कि वो अहले मदीना से होंगे, क्योंकि वो एक हदीस में ये भी है ना कि अहले मदीना से एक शख्स भागकर मक्का जाएगा। वो लोग इस हदीस को लेते हैं, जबकि इस हदीस से अगर देखा जाए और बहुत सी हदीसों में मशरिक का जिक्र है, यानी कि मशरिक से झंडे नमूदार होंगे, मशरिक से वो फौजें निकलेंगी जो मेहदी के लिए रास्ता हमवार करेंगी। इसमें भी यही जिक्र है कि बिल्कुल, और इसमें ये वाज़े तौर पर फरमा दिया गया कि मेरे अहले बैत को जिला वतनी का सामना होगा। हाँ, ये पॉइंट मेरे माइंड में भी आया अभी सुनते हुए कि यार ये अब लोग, मैं खुद इस चीज पे हैरान था तो वो किस तरह से मक्का और मदीना से होंगे कि वो वहां आप गौर करें कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन इलाकों में ज्यादा अहले बैत है। अच्छा, उसमें मोहसिन भाई वहां से वो माइग्रेट होके इधर आ गए। बिल्कुल, ये चीज मुझे अब जाके मेरे माइंड में, अब वो रोशनी की वो लाइट मेरे माइंड में ऑन हुई है इस हदीस को सुनने के बाद कि फिर तो अब मैं भी सोचता था कि यार मदीना से होंगे इमाम मेहदी या कुछ इस तरह से, लेकिन
जब ये इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात करी। अच्छा, एक चीज तो ये है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो एज इट इज होना होता है, वो सच है सब कुछ, ठीक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद मेरे अहले बैत को यहाँ से, मेरे खानदान को दर बदर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अब वो वहां से सऊदीया से निकाल दिया गया, उनको मदीना से निकाल दिया गया, तो इट मीन्स कि वो कहीं और किसी और कंट्री में चले गए, वो अमेरिका में चले गए, वो पाकिस्तान में चले गए, वो इंडिया में, वो कहीं पे भी चले गए, ठीक है। तो फिर एक चीज तो अपने माइंड से, ये चीज मेरे माइंड से तो निकलती है कि भाई जो मेहदी हैं वो मक्का और मदीना से होंगे, ठीक है। वो मेहदी कहीं से भी हो सकते हैं और वो कहीं से भी आ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मशरिक से काले परचम निकलेंगे और अल्लाह का खलीफा मेहदी उनमें होगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा पॉइंट आउट होता है माइंड में कि ये हदीस को अगर पढ़ा जाए कि अल्लाह का खलीफा उसमें होगा, इट मीन्स कि जो खुरासान से काले परचम निकलेंगे तो उनमें ही इमाम मेहदी ऑलरेडी मौजूद होंगे। अब लोग कहते हैं खुरासान का इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मैच करके बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस तरफ से पर लश्कर जाएगा और उसमें मेहदी होगा, तो फिर लोग कहते हैं कि ये जो मोहम्मद कासिम को ख्वाब दिखा, फिर उसके बाद नबूवत का 46वां हिस्सा है जो सच्चे ख्वाब। अब मोहम्मद कासिम के जो ख्वाब हैं, लोग कहते हैं कि यार मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को अगर सुने और देखा जाए तो वो बेसिकली एज इट इज ख्वाब है, जैसे उनको ख्वाबों में दिखाया गया कि मोहम्मद कासिम जो है वो लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 होती है, फिर पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम बुलंद करते हैं और ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को सम करते हुए यही चीज समझ आती है कि लोग जो ये बात करते हैं कि हमें तो यही लगता है कि सारी बात काट रहा हूँ मैं, वो ये हदीस ही ढूंढ रहा था एक और के, वो सारी बात है, वो कुछ उन्होंने ये बात शेयर की, एक और भाई ने भी शेयर की, वो मुस्तदरिक लिल हाकिम की हदीस है, ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जिस तरह आप लोगों ने वो कहा ना कि मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैंने ये नहीं सुनी थी बात, तो मुझे फिर शौक हुआ कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में भी कवर अप नहीं कर सकते, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर जरूर करते रहेंगे। ये आप जरूर इस्लाम 360 एप्लीकेशन पे सर्च करें। मुस्तदरिक लिल हाकिम की रिवायत है, ये 8659 नंबर यानी 8659 नंबर हदीस है, जिसमें मोहम्मद बिन हुज़ैफा बयान करते हैं कि हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास थे, एक आदमी ने उनसे मेहदी के बारे में पूछा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम मुझसे दूर हो जाओ। उसके बाद अपने हाथ से 7 का अकद बनाया और फरमाया वो आखिरी जमाने में निकलेगा, ये वो जमाना होगा जब अल्लाह का नाम लेने पर इंसान को कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे कि आजकल हो रहा है। में भी हो जी रहा है, बिल्कुल, फलस्तीन में तो इतनी कत्ल गालत वहां पे तो नमाज पढ़ने पे वो मस्जिद के अंदर घुस के मार रहे हैं। फिर अल्लाह ताला इसके लिए बादलों के एक टुकड़े के मानंद लोगों को जमा कर देगा, यानी महदी के लिए बादलों के टुकड़ों के मानंद लोगों को जमा कर देगा। अल्लाह ताला उनके दिलों में उल्फत डाल देगा, ठीक है। ये किसी से ना डरेंगे और ना किसी पर खुश होंगे। इनकी तादाद बदरी सहाबा की तादाद के बराबर होगी। साबका लोग उन तक नहीं पहुंच पाएंगे और बाद वाले उनको पा नहीं सकेंगे। इनकी तादाद तालूत के उन साथियों जितनी होगी जो तालूत के हमरा नहर से गुजरे थे। अब आप इस हदीस से ये अंदाजा लगाएं कि जो महदी होगा उसकी कोई दावत होगी, उसके कोई जो मक्का के जो मकाम पे उनका ज़हूर होना है उससे पहले वो कोई दावत दे रहे होंगे, कोई ना कोई उनकी कैंपेन चल रही होगी और उनकी बदरी होगी और उनकी कोई बदरी सहाबा के बराबर उनकी कोई तादाद भी हो चुकी होगी, 313। तो उससे पहले अपनी ये बात उसने मेरा ना माइंड क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए कि मोहम्मद कासिम का पैगाम क्या है, शिर्क को खत्म करो। और इससे पहले ना मोहम्मद कासिम नाउजुबिल्लाह ना कोई दावा करते हैं, ना ही वो इस तरह का कोई क्लेम करते हैं।